बाबर आजम की ना आजकल मुझे कंडीशन, अगर आप लोगों ने सेक्रेड गेम्स देखा हो ना, गणेश गायतोंडे वो वाला सीन देखा है जिसमें वो गणेश गायतोंडे वो कचरा कुंडी के एक साइड के ऊपर सोफ़ा लगाकर बैठा होता है और उसके सामने पूरे का पूरा कचरा कुंडी जल रहा होता है। मुझे ना वो वाला आ रहा है बाबर आजम का, वो गणेश गायतोंडे बना हुआ है। मतलब यार अंदाज़ा करो, सर्जरी चल रही है, इसकी जॉब गई, उसकी गई, फलाने को निकाल दिया, टिमकाने को निकाल दिया, वहाब रियाज छुट्टी, अब्दुल रज़ाक छुट्टी, शाहीन के ऊपर मलबा गिरा हुआ है कि इसने सारा टीम में गंद किया, ग्रुपिंग शेपिंग दिस दैट। और इस सारी कियोस के मिडल में बाबर आजम जनाब अपना नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और बॉलिंग कौन कर रहा है? नसीम शाह। मैंने फुटेज देखी, मैंने कहा ये इसको चेक करो। मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था कि ये जो सारा माहौल बना है ना, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा बाबर आजम का ही हुआ है। जिस बंदे को गिराने के लिए, नलीफाई करने के लिए, उसको बिल्कुल ही ज़ीरो करने के लिए ये सारे का सारा षड्यंत्र रचा गया था ना, भैंस की आँख वो ही इसमें से हीरो बन के निकल आया है। तो क्या ज़रूरत है ये गंद करने की, ये ग्रुपिंग दिस दैट लटरम पटरम। अब आप देखो ना कि बाबर आजम के ऊपर कोई और है कुछ नहीं, वो असल में गलती पता क्या हुई है बाबर आजम को ना, ये जो एक होता है क्रिटिसाइज करना किसी एक चीज़ के ऊपर, चले वो समझ में आ जाती है। आप बाबर आजम को स्ट्राइक रेट का कहते हैं, आप बाबर आजम को उसका कहते हैं कि सिक्स हिटिंग नहीं हो, मशीन नहीं है तुम, मतलब तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं है लंबे ज़्यादा छक्के मारने की, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जब आपने उसके ऊपर पर्सनल टाइप के अटैक्स किए, आपने जनाब गले फाड़ फाड़ के उसके ऊपर बातें की, आपने आप कई मर्तबा ऐसे लगा कि शायद आपकी उसके साथ कोई ज़ाती प्रॉब्लम है, ज़ाती रंजिश है, तो उससे पता हुआ क्या? उससे हुआ ये, गोसड़ पप्पुओ अब गौर से सुनो, उससे ये हुआ कि ह्यूमन साइकी जो है ना, वो फिर बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की मशीनरी है। जिस बाबर आजम को आप रगड़ा लगाने के चक्करों में थे कि वो अवाम के सामने गंदा हो, उस बाबर आजम ने चूंकि आगे से ऐसा कुछ बोला कोई नहीं, हालात तो वाक़यात सारे अवाम के सामने आ रहे थे कि यार टीम की तो ओवरऑल ही सारी हालत ख़राब है, ग्रुपिंग की बातें ये वो, तो इन ये जो मासेस थी ना, इसमें बाबर आजम के लिए सिंपथी आ गई। ये वो पॉइंट है जो सारे मिस कर गए हैं, सारे। और मैं आपको पहले ही बताता था कि बाबर आजम को इस सारी सिचुएशन का एज मिल जाना है। अब आप देख लें बाबर आजम को एज मिला हुआ है, बाबर आजम की कप्तानी, बाबर आजम का ये, बाबर आजम का वो, भाई साहब कोई बात ही नहीं हो रही। वो अपने सुकून से नेट प्रैक्टिस कर रहा है वो नसीम शाह के अगेंस्ट, और बाहर जिसे कहते हैं बस्ती में आग लगी पड़ी है, क्योंकि बाबर आजम के साथ सिंपथीज हो गई हैं। लोगों ने देखा, उन्होंने कहा यार ये सही है, माड़ा बंदा समझ के इसको ही हर कोई सूतता रहता है, कमज़ोर आदमी समझ के हर कोई इसी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, मीडिया इसको बदनाम कर रहा है, सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ हर वक्त कुछ ना कुछ लगा रहता है। ये बेचारा बोलता नहीं है कि शरीफ आदमी है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। तो वो ना एक सब कॉन्शियस में ना सिंपथी पैदा हुई लोगों के बाबर आजम के लिए, और वो सिंपथी जो है अब वो सामने निकल कर आई भी है कि बाबर आजम को सोशल मीडिया के ऊपर ठीक ठाक सपोर्ट है। अब तो बाबर आजम को मीडिया पर भी सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है। ठीक है, उसकी कप्तानी के नुक्स अपनी जगह, बाकी चीज़ों के नुक्स अपनी जगह, लेकिन आप लोगों ने ना कब्बा बिरयानी खा के जो काएं की है ना, अब वो आपको उल्टा पड़ गई है। तो अब फिर मैं ऐसी सिचुएशन में यही कहता हूँ कि आओ आपको गोदी में बिठाऊँ और आपको आम चुसवाऊँ, वो भी सिंदड़ी। क्या ज़रूरत थी इतना गला फाड़ फाड़ कर चीखने की? आराम से वेल कैलकुलेटेड बातें करते तो काम ठीक रहता। कभी घंटे का किंग, कभी दिस कभी दैट। अबे अवाम ने तुम सबको घंटा बना दिया, हाँ, और ऐसा घंटा बनाया है जिसको चारों साइडों से बजाया जा रहा है। क्या क्या पट लिया आपने बाबर आजम का? वो तो कहीं नहीं जा रहा, वो साफ नजर आ रहा है। आग लगी, वो क्या है, आग लगी बस्ती में, बाबर भाई अपनी मस्ती में। वो भाई उसका तो चल रहा है, उसने तो सारा कुछ कर लिया, हिसाब किताब सेट। आप इधर बीच में जनाब अब वो शाहीन भी फंस गया है, शायद अफरीदी भी रगड़े गए हैं जिसे कहते हैं इसी सारे सिनेरियो में। बाकी जिसने बाबर आजम के अगेंस्ट बहुत बोला हुआ था, वो सब के सब अब इस टाइम रगड़े जा रहे हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा बोल गए। तनकीद तो मैं भी करता हूँ, हाँ सुन लिया है, बोलने लगे हैं, सब्र तो करो। हाँ, उतारता हूँ मैं लोगों की पतलूनें, टांगता हूँ मैं उनको सामने वाले खंबे के ऊपर, लेकिन भैया
बात कभी गलत नहीं की, जेन्युइन ठीक किस्म के लॉजिक के साथ आपको चीज़ समझाई है। ये बहुत ज़्यादा बोल गए और उस बहुत ज़्यादा बोलने का बैकलैश ये आया कि अवाम बाबर आजम के साथ हो गई है। अब ये एक साइड पर खड़े सारे रो रहे हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो यार, ये मैं आपको जेन्युइन बात बता दूं, अभी तो खैर बाबर आजम वो बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ की तैयारी कर रहा है। फिर अभी सुनने में आया कि पहले तो जीटी, वो जो कनाडा वाली लीग है ग्लोबल T20 वाली, उसका बाबर को एनओसी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब कोई खबर आ रही है कि शायद बाबर को और शाहीन को एनओसी मिल जाए। रिजवान का कंफर्म नहीं है, शाहीन और बाबर के बारे में मैंने पढ़ा है कि उनको शायद एनओसी मिल जाए उस लीग का। बाबर आजम की कप्तानी में प्रॉब्लम्स थे, उसके डिसीजंस कुछ आप कह सकते हैं, वो एक डिफेंसिव माइंडसेट का कैप्टन है, ठीक है। आप उसकी बैटिंग के ऊपर तनकीद कर सकते हैं कि यार वो पावर हिटर नहीं है, उसके ज़िम्मे अगर आप एंकर इनिंग्स लगाएं तो वो वाला काम बेहतर कर सकता है, बजाय इसके कि आप उससे कहें कि भाई हर बॉल के ऊपर जाकर मारो, वो नहीं कर पाएगा। तो एंकर इनिंग्स भी मैटर करती है। मैं इस फ़लसफ़े को मानते ही नहीं हूँ कि T20 इंटरनेशनल्स में या T20s में पहले नंबर से लेकर 11वें नंबर तक का हर कोई बैटर भी हो, हर कोई बॉलर भी हो, मैं इस फ़लसफ़े को नहीं मानता। अगर आप एंकर इनिंग्स एज एन टॉप ऑर्डर में आकर एंकर इनिंग्स भी खेल लें, मोर देन इनफ है। विराट कोहली की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वर्ल्ड T20 के फाइनल की जो इनिंग्स है वो उसकी प्राइम एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके अलावा आप बाबर आजम की फ़िटनेस को लेकर बात कर सकते हैं। उसका पेट निकला हुआ था, मैंने आप लोगों के सामने बात किया, बाबर आजम का पेट निकला हुआ है। आपके कप्तान का पेट निकला हो तो बाकी टीम फिटनेस की मोटिवेशन कहाँ से लेगी? मेरे से हैं? मेरे एरिया में जिम वाला कहता है यार फारूक भाई कभी जिम भी चक्कर लगा लिया करो। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक अपने आप को देखा, मैं कहा क्यों, किस लिए आए तुम्हारे जिम में? हम तो ठीक हैं भैया, हमने कौन सा जाकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ खेलनी है समथिंग, ठीक है, बस थोड़ा पेट निकल आया है, उसको कर लेंगे अंदर किसी तरीके से मैनेज, बेल्ट शेल्ट टाइट बांध कर, तो उसकी फ़िटनेस के ऊपर बात कर लें। तो अगर आपने तनकीद करनी है ना बाबर आजम के ऊपर, तो थोड़ी टेक्निकल करें, विद लॉजिक करें। ये ताने मत मारें, ताने मारेंगे, फलाना करेंगे, टिमकाना करेंगे, फिर ऊपर से आपका प्रॉब्लम ये है कि आप ताने मारने में या आप सारे इस लेवल के एंटी बाबर हो गए हैं कि अब आपको बाबर आजम की अच्छी चीज़ें भी नहीं दिखाई देती। ये आपने अपने लिए सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं, खड्डा खोदा है कि आपने बाबर आजम की अच्छी चीज़ों की भी तारीफ़ नहीं की। उससे हुआ ये कि अवाम को आ गया गुस्सा, उन्होंने अब आपको सबको पकड़ के आप सबके शुमार में बना दिए हैं, सबके। तो भैया मेरे वाला रूल रखते ठीक रहते कि चीज़ अच्छी है, ठीक है, बोलो भाई साहब अच्छी है, ठीक है, बेहतरीन है, गुड है। चीज़ गलत है, बोल दो भैया गलत है। लेकिन ये मत करो कि गलत 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 गलत, सही चीज़ आई तो उसको भी गलत कर दिया। ये नहीं होगा। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर सबको पता होता है, हर बंदा आकर आपको बता देता है कि यार आप कहाँ पर गलत हैं। तो बाबर आजम के केस से रिलेटेड ये गलती हुई है इन सबसे। बाकी अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई घेर। मैं कोई बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ये पूरी दुनिया को पता है, मैं उसको भी रगड़ा लगाता हूँ। अभी उस दिन मुझे एक लड़का मिला एक जगह के ऊपर, मुझे कहता मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ सिवाय बाबर आजम वाली छोड़ के। कहता हाँ, मैं कहा ठीक है। कहता मैं, उसने मुझे मुंह पे कहा, कहता मैं आपकी जो बाबर आजम के मतलब जिसमें आप बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं वो मैं वीडियोस नहीं देखता, बाकी मैं आपकी सारी देखता हूँ। मैंने कहा फाइन विद इट यार, ठीक है। तनकीद का ना एक हिसाब किताब होना चाहिए। आप लोगों ने बहुत गलत किया है। या तो फिर एंटरटेनमेंट लेकर आओ ना, तंबियाँ तो हम भी उतारते हैं, लेकिन इतने एंटरटेनिंग वे में उतारते हैं कि लोगों को दिक्कत नहीं होती। तुम्हारे पास वो वाला जैसे कहते हैं वो भी नहीं है ना आर्ट। अब लो खीरे, फिर अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अब खाओ खीरे, झाग बनाओ, अब सुकून करो, अब कुछ नहीं हो सकता। और चैंपियंस ट्रॉफी तक तो मुझे बाबर आजम कहीं जाता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, अनलेस और अनटिल के बाबर आजम और पीसीबी के बीच में कोई मामलात किसी लेवल के ऊपर तय हो जाए, वरना वो चैंपियंस ट्रॉफी तक तो वो कहीं नहीं जा रहा। और अब आगे देखते हैं कि टीम में क्या चेंजेस होती हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।